Hi dear student, myself RK Thakur from Engineers Classes for Competition. As promised, आज का वीडियो डियर स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड वीडियो सीरीज का जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में बेसिकली shear force bending moment means SFD और BMD के कंप्लीट न्यूमेरिकल को लेके आया हूँ मैं डियर स्टूडेंट। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस को देखा होगा तो मैंने shear force bending moment के पूरे कॉन्सेप्ट को जीरो लेवल मींस ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल को रीच किया है। उससे रिलेटेड थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड वो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो 1 to 5 पार्ट्स में पूरा वीडियो बेसिकली अवेलेबल है। और आज का वीडियो डियर स्टूडेंट मैं डेडिकेट कर रहा हूं न्यूमेरिकल पार्ट को। मींस आफ्टर गेटिंग ऑल द नॉलेज रिलेटेड टू shear force and bending moment, now we have to apply all those concepts to the asked questions, previous year asked questions. So हमारे पास प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन का पूरा एक कलेक्शन है जो बेसिकली मैंने आपके लिए रेडी रेफरेंस के लिए बोर्ड पे ड्रॉ किया है। और अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे हम न्यूमेरिकल को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई और स्टेट लेवल असिस्टेंट इंजीनियर ए लेवल एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर आईईएस और एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल के भी उठाए। सो अगर आप देखोगे तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इससे आपको वैरायटी एंड वॉल्यूम का आइडिया लग जाएगा। और आपको इसी टाइप के यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक एवरेज स्टूडेंट को मैं ऑलवेज एडवाइस करूंगा कि ये टोटल 17 क्वेश्चंस हैं। अगर आप अपने पूरे प्रिपरेशन ऑफ shear force and bending moment टाइम में अगर ये 17 क्वेश्चंस पूरे कर लेते हो डियर स्टूडेंट विद कॉन्सेप्ट, तो आई थिंक आपको इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी नहीं और किसी बुक को भी रेफर नहीं करना होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डियर स्टूडेंट मैं कंप्लीट पॉइंट पे आता हूं कि डियर स्टूडेंट हमारे पास ये टोटल 17 क्वेश्चन है। मैं हर एक क्वेश्चन का पहले ओवरव्यू आपको दूंगा बिकॉज हम वीडियो नंबर 1 टू वीडियो 5 मींस पार्ट 1 से पार्ट 5 तक पूरा कॉन्सेप्ट लर्न कर चुके हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप आज के वीडियो को बेसिकली समझने से पहले, आज के वीडियो से पॉजिटिव चीज लर्न करने से पहले आप 1 to 5 जो हमारा shear force bending moment डायग्राम के लिए वीडियो अवेलेबल है उसको आप गो थ्रू हो। वहां पे मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में 5 वीडियो में 4 and 5 वीडियोस में मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर के आए हुए न्यूमेरिकल जो कि कैंटिलीवर बीम का था ऑलरेडी मैंने उसको किया हुआ है। बट उसके बाद जो मैंने बताया था आपको कि सिंपली सपोर्टेड बीम और स्पेशली ओवरहैंग बीम जिसमें बहुत सारी स्पेशलिटी होती है फ्रॉम shear force and bending moment डायग्राम एंड द कांसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो सारी चीजें हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। और हियर वी आर, हमारे पास पूरा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन की स्पेशलिटी अंडरस्टैंड करेंगे। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है। यहां पे मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे लूं। 2 या 3 क्वेश्चन अगर मैं यहां से उठाता हूं, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन अगर मैं उठाता हूं, उसी क्वेश्चन में अगर कुछ एक्स्ट्रा मेरे को बताना होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके लिए एक तरह से the rest of the question will be at your end to practice. So ये मैं एडवाइस करूंगा कि आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करो। So let's start with the first question dear student. अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ये ओवरहैंग बीम है डियर स्टूडेंट, ये ओवरहैंग बीम है। और इस ओवरहैंग बीम में बेसिकली यहां पे डियर स्टूडेंट अगर आप देखो यहां पे बेसिकली ओवरहैंग पोर्शन है। दिस इज वन साइड ओवरहैंग बीम डियर स्टूडेंट। तो ये ओवरहैंग बीम है जिसपे यूडीएल भी एक्ट कर रहा है और पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है। मींस 2 यूडीएल है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है डियर स्टूडेंट। ये 2 किलोन्यूटन पर मीटर का है, ये 3 किलोन्यूटन पर मीटर का है। तो मैग्नीट्यूड अलग है और 2 पॉइंट लोड भी लग रहा है, साथ में रिएक्शन भी है, वन साइड ओवरहैंग है। अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखना चाहूंगा। हम पॉसिबली इसी क्वेश्चन को उठाएंगे। सबसे पहली बात कि इसमें रिएक्शन आपको फाइंड करना होगा। वन साइड ओवरहैंग है तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की भी पॉसिबिलिटी है, मींस होगी क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन डियर स्टूडेंट ओवरहैंग बीम नहीं होता है। तो यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इसके आसपास होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। और पॉसिबली जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहां पे
शियर फोर्स जो डायग्राम है वो अपना साइन भी चेंज करेगा अननोन पॉइंट्स पे, और उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो हमें उस पॉइंट को लोकेट भी करना होगा और वहां पे बेंडिंग मोमेंट भी फाइंड करना होगा। तो ये एक अच्छी क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं रख सकता हूं डियर स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन मैं तभी एडवाइस करूंगा आपको जब आपको बेसिक क्लियर है, मींस सिंपल क्वेश्चन क्लियर है, तभी आप इस पे आओ, राइट। और अगर आपका वो बेसिक क्लियर है तो ये डेफिनेटली आप कर लोगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन प्योर सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक यूडीएल से सब्जेक्टेड है, दैट्स ऑल। और यू नो दीज आर ऑल प्रिंसिपल ऑर्डिनेट्स ए बी सी डी। सो यहां पे मैं इस क्वेश्चन को एक एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। एक ही लोड है, वो भी यूडीएल का, कोई पॉइंट लोड नहीं है। रिएक्शन जरूर फाइंड करना होगा, बट इसका डायग्राम बेसिकली थोड़ा कंपैरेटिवली सिंपल होगा, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो शुरू में फंडामेंटल मेकिंग के लिए। नाउ क्वेश्चन थर्ड, ये भी एसएससी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि जीवीएल और यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और ग्रेजुअली वेरिंग लोड डियर स्टूडेंट। अगर आप देखोगे तो ये ग्रेजुअली वेरिंग लोड का केस है जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, और एक ग्रेजुअली वेरिंग लोड जो कि 0 से लेके एट द एंड 9 मीटर के स्पैन में 2000 न्यूटन पर मीटर पे एंड हो रहा है। और प्योरली बेसिकली ये जो बेसिकली ये बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम, ये किससे सब्जेक्टेड है डियर स्टूडेंट? यूवीएल से सब्जेक्टेड है, और कुछ भी इस पे एक्स्ट्रा लोड नहीं लग रहा है। तो ये एक सिंपल कैटेगरी में मैं इसको रखना चाहूंगा, क्योंकि यूवीएल को कैसे डील करते हैं वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, और इसमें सिर्फ यूवीएल है, तो इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है। बट स्टिल चूंकि यूवीएल को स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये थोड़ा सा यूनिक है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यूवीएल को भी मत स्किप करो। देखो, अगर आप पूरे प्रीवियस ईयर के जो आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और इसका अगर मैं एक एनालिसिस करूं, तो देखो सिर्फ एक क्वेश्चन आपको यूवीएल का दिख रहा है पिछले 8-10 साल में, तो ऑब्वियसली ये कम इसके चांसेस होते हैं, किसी भी एग्जाम में इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहाँ पे आपको बताने के लिए। सो ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये भी ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बोथ साइड ओवरहैंग है, ये ओवरहैंग बीम है, बोथ साइड ओवरहैंग है, थ्रू आउट इट्स स्पैन यूडीएल से सब्जेक्टेड है, और एक यूनिफॉर्म वैल्यू है 2000 न्यूटन पर मीटर का। और तो यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर एग्जिस्ट करेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि बोथ साइड ओवरहैंग है वन, और मे बी इसमें शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकालना होगा उस पॉइंट पे। तो ये एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। सो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट, ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन ये अगर आप देखोगे तो ये भी ये जो बीम है बेसिकली आपका ओवरहैंग बीम है डियर स्टूडेंट, जहां पे 2 मेगा न्यूटन पर मीटर, ये जो यूनिट है ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा यूनिट यूज किया है, क्योंकि ये जनरली ऐसा होता नहीं है, बट है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड मेगा न्यूटन पर मीटर लोड, पॉइंट लोड भी मेगा न्यूटन में दे रहा है डियर स्टूडेंट। तो ये यूडीएल है, ये यूडीएल है, और यहाँ पे एक कपल लगाया हुआ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, सडन मोमेंट लगाया हुआ, कपल लगाया हुआ 8 मेगा न्यूटन पर मीटर का, 8 मेगा न्यूटन मीटर का, और ये ओवर वन साइड ओवरहैंग बीम है सब्जेक्टेड टू यूडीएल एंड कपल। तो इसको भी एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। इसमें भी टाइम लगेगा, रिएक्शन फाइंड करना है, ऑल दोस थिंग्स। आपको इसमें स्पेशलिटी ये है, इसमें कपल लग रहा है, तो कपल का कैसे इफेक्ट होता है एसएफटी और बीएमटी और रिएक्शन में, वो बेसिकली हम देखेंगे। तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखना चाहूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट, ये भी ओवरहैंग बीम है डियर स्टूडेंट। एक चीज आप पास के पैटर्न से एक चीज समझ पा रहे होंगे कि ओवरहैंग बीम के केसेस, ओवरहैंग बीम काफी पूछे जाते हैं, मतलब ओवरहैंग बीम में के क्वेश्चंस ज्यादा हैं। इसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि ओवरहैंग बीम में बेसिकली पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर एग्जिस्ट करता है, और पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर भी आपको फाइंड करना होता है, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और ओवरहैंग बीम में एरर प्रोन है, एरर होने की चांसेस ज्यादा है। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, कॉन्सेप्ट वो लर्न करके गया, बट वहां पे वो एरर करने के चांसेस है। कई बार रिएक्शन फाइंडिंग में दिक्कत हो जाती है, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, इन सब में कहीं ना कहीं एरर आने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज, इस क्वेश्चन को भी मैं एक अच्छे क्वेश्चन के कैटेगरी में रखना चाहूंगा। थ्रू आउट यूडीएल है और ओवरहैंग बीम है, और साथ साथ पॉइंट लोड भी है, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट लाइक क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट, ये भी एसएससी जेईई का क्वेश्चन है।
ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, बट अगर आप देखोगे वन साइड ओवरहैंग है, यूडीएल से सब्जेक्टेड है, पॉइंट लोड से सब्जेक्टेड है, तो ये इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। यूडीएल भी है, पॉइंट लोड भी है, ओवरहैंग भी है, वन साइड ओवरहैंग। इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, और साथ में एक चीज लगा दिया है कि लेवल वैल्यूज ऑफ लार्जेस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसएफ एंड बीएम, मींस जब आप एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करोगे तो उसमें जो लार्जेस्ट पॉजिटिव और लार्जेस्ट नेगेटिव जो वैल्यू होगी उसको लेवल करना है, उसको हाईलाइट करना है, राइट। तो वो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड कर दिया, बट ये क्वेश्चन भी एक ठीक ठाक से क्वेश्चन की कैटेगरी में होगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ये कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर बहुत कम पूछा हुआ, अगर आप देखोगे इस पूरे क्वेश्चंस में तो कैंटिलीवर के हार्डली एक ये केस है, राइट, एक ये केस है और एक ये केस है और एक मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ, तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ एक दो क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी ऐड किए जिसमें एसएससी जेईई में डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए पूछा होगा। सो डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए पूछा है, बट मैंने सेम डायग्राम को अडॉप्ट कर लिया, सेम लोडिंग डायग्राम को अडॉप्ट करके उसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने डाल दिया है। सो इसका एडवांटेज ये होगा कि आपको एसएससी जेईई पैटर्न का जो लोडिंग डायग्राम है बीम का, उसमें डील करने का एक एडवांटेज मिलेगा, राइट। क्वेश्चंस आप तो वहां से मैंने उठाया एंड आई थिंक ये बेसिकली उसी टाइप का क्वेश्चन है। सो अगर आप कैंटिलीवर बीम में देखोगे तो डियर स्टूडेंट ये एसएससी जेईई मैकेनिकल का क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे एक और चीज मैं बता दूं, एसएससी जेईई इन पर्टिकुलर सिविल में तो हर बार क्वेश्चन फिक्स होता है, मैकेनिकल में अगर आप पास्ट ट्रेंड की देखोगे तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा है ये टॉपिक, स्पेशली सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव में तो इसका काफी इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्कोप भी बनता है। सब्जेक्टिव में कई बार इससे क्वेश्चन मैकेनिकल में नहीं आए, बट अगर आप लास्ट पैटर्न देखोगे तो लास्ट पैटर्न में आप देखोगे तो पिछले दो तीन साल में स्टार्ट हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन मैकेनिकल का, ये कैंटिलीवर का आया हुआ है डियर स्टूडेंट, ये कैंटिलीवर का है, सिंपली पॉइंट लोड्स लग रहे हैं, मल्टीपल पॉइंट लोड्स हैं, इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। तो ये भी आप बेसिकली आसानी से कर सकते हो, इससे बेसिकली बेटर और हायर लेवल का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं वीडियो में, तो ये भी आप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट, देखो ये ओवरहैंग बीम में फिर से यूडीएल से सब्जेक्टेड है, पॉइंट लोड से सब्जेक्टेड है। यहाँ पे बेसिकली एसएससी जेईई में शायद कुछ एरर है जहां पे डी पॉइंट पे लोड नहीं दिया हुआ, तो ये मेरे को जैसे लग रहा है कि ये एक एरर पॉइंट है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होनी चाहिए, अगर नहीं है तो यू कैन एज्यूम सुटेबली और यहाँ पे कुछ डेटा ले सकते हो। तो इसको भी मैं बेसिकली ऑलरेडी ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों लग रहा है और वन साइड ओवरहैंग है, सो ऑब्वियसली ये भी एक अच्छी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट, ये कैंटिलीवर है जिसमें यूडीएल लग रहा है ओनली, और जो फ्री एंड से कुछ डिस्टेंस तक ये लोड फ्री है, तो ये भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा ये क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं इसका बेंडिंग की बात करूं, इस टाइप की स्पेशली बीम का, तो इसकी बेंडिंग का अगर आप देखोगे तो ये कैंटिलीवर बीम है, यहां तक तो यूडीएल लग रहा है और इतना पोर्शन फ्री है, तो इसका बेंडिंग कैसे होगा डियर स्टूडेंट? ऐसे बेंड होगा, मींस जहां तक यूडीएल लग रहा है वो तो बेसिकली डियर स्टूडेंट क्या होगा, पैराबोलिक, और उसके आगे ये यहां से यहां तक वाला जो पोर्शन है वो सीधा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, मतलब इंक्लाइंड लाइन रहेगा। सो आइडिया इज कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व होगा, मतलब पैराबोलिक कर्व। ये छोटा सा एक पॉइंट है जो आप रियलाइज भी कर सकते हो, और ये चीज आपको ध्यान भी रखना है। ये मैं जब हम डिफ्लेक्शन टॉपिक करेंगे तो वहां पे वैसे भी ये आपको स्पेसिफिकली इसको नोटिस करना होता है, बट अभी मैंने बता दिया ये स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ये लोड फ्री है, मींस यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होगा, और जहां पे बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा वहां पे कर्वेचर क्रिएट होगा, राइट। सो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी मैं नॉर्मल क्वेश्चन में रखूंगा क्योंकि कैंटिलीवर में बेसिकली बहुत ज्यादा वैरायटी होती नहीं है, या तो यूडीएल लगाएगा या पॉइंट लोड लगाएगा। हमने ऑलरेडी यूडीएल और पॉइंट लोड से सब्जेक्टेड एक कैंटिलीवर को देख चुके हैं, हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा है ये आसान, बट थोड़ा यूनिकनेस है इसमें। अगर आप देखोगे तो इसमें जो रिएक्शन है ए पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और बी पे अपवर्ड डायरेक्शन में है, और एक क्लॉकवाइज मोमेंट से सब्जेक्टेड है ये बीम सी पॉइंट पे, तो और कुछ भी लोडिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली बेसिकली रिएक्शन एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, और इसका एसएफडी बीएफडी ड्रॉ करने के लिए बोला है। सो ये बेसिकली जस्ट एक कपल का कैसे इफेक्ट पड़ता है
वो वाला क्वेश्चन है आसान बट थोड़ा यूनिक है। मतलब अगर आप जनरली देखोगे तो सब में क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे लोडिंग्स होते हैं और उसमें फिर कपल होगा, बट यहाँ पे ओनली सडन मोमेंट लगाया हुआ और फिर इसका एसएफटी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए बोला है। सो आई विल कीप दिस न्यूमेरिकल लाइक दिस क्वेश्चन इन लाइक मॉडरेट टाइप, ठीक है, अनयूजुअल है इन अ सेंस कि बहुत इतना आसान है कि बेसिकली आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किया है आपने, बट स्टिल दैट कैन बी डन, बहुत ज्यादा कोई ऐसा स्पेशलिटी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 एज यूजुअल अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। यूडीएल से सब्जेक्टेड है, ओवरहैंग बीम है और पॉइंट लोड से भी सब्जेक्टेड है, अच्छा खासा कैलकुलेशन और टाइम लगेगा, क्वाड्रा फ्रैक्चर भी एग्जिस्ट करेगा। सो ये भी एज यूजुअल जो आपके पहले वाले क्वेश्चन है उसी टाइप में। तो अगर मैं यहाँ पे आप पैटर्न को थोड़ा और प्रिसाइजली इसको अगर गौर करो तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन आ रहे हैं, मींस ओवरहैंग वन साइड और मे बी बोथ साइड, और पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों से सब्जेक्टेड है और आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना है एंड यू नो पॉइंट ऑफ क्वाड्रा फ्रैक्चर भी फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी का है। नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो द सिमिलर काइंड, जहां पे बट ये कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर में बेसिकली ये यूडीएल लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट लोड है, ये कैंटिलीवर का एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है, कैंटिलीवर की कैटेगरी का ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये हम ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं, यूडीएल भी है, पॉइंट लोड भी है एंड कैंटिलीवर है। क्वेश्चन नंबर 14 डियर स्टूडेंट अगर आप देखो तो ये बोथ साइड ओवरहैंग है, अगर आप गौर से नहीं ये वन साइड ओवरहैंग है, यहाँ पे वन साइड ओवरहैंग है और यूडीएल यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, फिर पॉइंट लोड लग रहा है। तो ये भी एज यूजुअल जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आता है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, अच्छा खासा कैलकुलेशन करना होगा, प्रिसिशन के साथ आपको डील करना होगा वरना एरर होने के चांसेस है। Now this question number 15 is also the similar, one side overhang subjected to UDL and point load at free like and CN, or this is like again same category का। Now this question dear student having some speciality, अगर आप देखोगे आपको दिख रहा होगा ये जो डायग्राम है ना डियर स्टूडेंट, ये देखो एक ब्रैकेट वेल्ड है यहाँ पे और फिर इस ब्रैकेट पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये ब्रैकेट कितनी लंबाई है 1 मीटर। ये इस क्वेश्चन को स्पेशल बना रहा है, बाकी तो वन साइड ओवरहैंग है, यूडीएल लग रहा है और पॉइंट लोड भी लग रहा है। तो यूडीएल और पॉइंट लोड और वन साइड ओवरहैंग तो ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट ये वाला जो अगर आप देखोगे, मैं इसको अगर हाईलाइट करना चाहूंगी स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये आईएएस वगैरह में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ और बीटेक लेवल में भी अगर टफ करता है तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये स्पेशल है, इसको अगर आपको समझना है तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं डियर स्टूडेंट। अगर इस टाइप का कोई केस होगा तो इसी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक केस पूछा हुआ है, इसका एक और केस होता है जो यहाँ पे पूछा नहीं है बट कई बार आईएएस वगैरह में और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखो दो केस है, मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखो, ये एक बीम है, देखो ये चीज मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको माइंड में लेके चल रहा है कि ये सारी स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको एसएफटी पीएमडी ड्रॉ करते टाइम आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। मान लो ये एक बीम है डियर स्टूडेंट, तो एक ब्रैकेट को वेल्ड किया और यहाँ पे इस ब्रैकेट पे फोर्स लगा दिया, जैसे यहाँ पे किया, मैंने क्या किया, ये 10 किलो न्यूटन दिखा दिया और इसकी डिस्टेंस डियर स्टूडेंट क्या है 1 मीटर। तो इसका देखो इसका क्या मतलब है, ये जो ऐसे दिख रहा है ये एक ब्रैकेट वेल्ड है, मान लो ब्रैकेट वेल्ड है और इस पे ये ब्रैकेट के टॉप पे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो मैं इस बीम को, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको इक्विवेलेंसी में कैसे समझूंगा, ये बीम है और इस पॉइंट पे ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड है और ये 1 मीटर है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक कपल जनरेट करेगा, दिस मोमेंट जनरेट करेगा डियर स्टूडेंट। अगर देखो 10 किलो न्यूटन का फोर्स है और ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इस पॉइंट पे अगर आप एरो देखोगे तो ये क्लॉकवाइज एक मोमेंट जनरेट करेगा 10 into 1 मींस 10 into 1 which is 10 किलो न्यूटन मीटर का एक क्लॉकवाइज सडन मोमेंट यहां पे लगेगा। बस ये एक स्पेशलिटी है, मींस अगर बीम पे ऐसे लिख के दे दे कि 10 किलो न्यूटन मीटर का एक सडन मोमेंट लग रहा है तो भी वही चीज है और उसी को प्रैक्टिकली ऐसा भी दिखा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जब भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे 10 किलो न्यूटन मीटर का एक सडन मोमेंट और यू कैन से कपल लग गया, राइट। सो इसको डील करने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट। बट एक और चीज डियर स्टूडेंट हो सकती है, हालांकि यहाँ पे पूछा नहीं है बट मैं चूंकि इसकी बात हो रही है सो यू शुड नो
देन एंड देयर कि और क्या केस हो सकता है, तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से छोटे से कॉन्सेप्ट है मैं बता रहा हूं, ये बीम है और ये ब्रैकेट वेल्ड किया हुआ, ये ब्रैकेट वेल्ड किया हुआ डियर स्टूडेंट। और एक चीज यहां पे देखो कि लोड अब और एक ब्रैकेट को अब ऐसे वेल्ड कर दिया डियर स्टूडेंट, मतलब इस ब्रैकेट पे एक दूसरा ब्रैकेट वेल्ड कर दिया और यहां पे अब लोड लगा रहे हैं 10 किलोमीटर। फॉर एग्जांपल ऐसा होता, और इस केस में डियर स्टूडेंट ये डिस्टेंस दिया रहता है, लेट्स से सेम मैं ले लेता हूं 1 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस से आपने को कोई मतलब नहीं है। अब इसमें वर्टिकल ब्रैकेट से की लेंथ से आपने को मतलब नहीं है, ये 10 किलोमीटर का वर्टिकल लोड लग रहा है और ये हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट 1 मीटर पे। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो यहां पे थोड़ी सी मतलब एक थोड़ा आपको थॉट ऑफ करना होगा, यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस को इग्नाइट करना होगा। अगर मैं इसको ऐसे करूं डियर स्टूडेंट, ये जो 10 किलो न्यूटन है, यहां पे जो अल्टीमेटली जो एंड ब्रैकेट है वो बीम के साथ यहां बैठ है, यहां पे मैं इक्वल एंड ऑपोजिट यहां पे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा देता हूं और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए डियर स्टूडेंट 10 किलो न्यूटन का लोड एक वर्टिकल भी लगा देता हूं। तो जो अभी केस था कि ये 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और 1 मीटर का है, वही केस है, सिर्फ हमने रिप्रेजेंट क्या कर दिया, यहां पे भी 10 लगा दिया और इसको काउंटर करने के लिए यहां भी 10 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अगर आप मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये 10 किलो न्यूटन और ये 10 किलो न्यूटन दोनों 1 मीटर अपार्ट है और इक्वल है और ऑपोजिट है, तो ये दोनों कपल जनरेट करेगा डियर स्टूडेंट। यू नो कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जनरेट कपल। तो यहां पे एक कपल, अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं डियर स्टूडेंट, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, जो ये वाला केस था और ये वाला भी केस मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं इस केस पे आता हूं, देखो स्लाइट डिफरेंस है बट इसका मेजर इफेक्ट कैसे होगा, मैं इसको कैसे एनालाइज कर सकता हूं। ये एक बीम है, ये पॉइंट मान लो M बोल देते हैं, तो M पॉइंट पे ये 10 और ये 10 दोनों मिलके कपल जनरेट करेगा एंड यू नो ये 10 है और ये 10 है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो ऑब्वियसली ये कपल जनरेट करेगा और किस डायरेक्शन में कपल जनरेट करेगा, एक डाउनवर्ड फोर्स है एक अपवर्ड, तो इट विल जनरेट एंटी क्लॉकवाइज कपल डियर स्टूडेंट। ये एक एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट करेगा और उस कपल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कपल का जो मोमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 10 into 1 which is 10 किलो न्यूटन मीटर। So idea is कि this force and this force, like these two equal and opposite pair force will generate an anti-clockwise sudden moment और उसका मैग्नीट्यूड होगा 10 किलो न्यूटन मीटर। राइट नाउ ये वाला और ये वाला दोनों के बदले तो ये लिख दिया आपने, बट व्हाट अबाउट दिस 10 किलो न्यूटन। तो ये 10 किलो न्यूटन यहां पे एक पॉइंट लोड की तरह अज्यूम किया जाएगा। सो नाउ this situation can be equivalently be treated as this in case of dealing with shear force and bending moment. So shear force bending moment में ये वाला अगर केस है तो उसको आप एक एंटी क्लॉकवाइज कपल along with one point load of 10 किलोमीटर एज्यूम करोगे। डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट रटते हैं बट इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। सो ये चीज आपको क्लियर रखना है। पहले वाले केस में सिर्फ एक मोमेंट लग रहा था, बट जैसे ही ब्रैकेट को अलग से लोड लगाया यहाँ पे तो मोमेंट तो सडन मोमेंट तो लग ही रहा है, बट एट द सेम टाइम एक पॉइंट लोड भी लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये पॉइंट बेसिकली अगर आएगा तो यू हैव टू डील विद दिस। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको आप कपल मान सकते हो, यहाँ पे पॉइंट लोड फिर नहीं लगेगा, खाली कपल जनरेट करेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। राइट नाउ डियर स्टूडेंट एक चीज और आपको समझना है कि ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये तो इस बार एसएससी जेईई सिविल में आया होगा 2018, जो बेसिकली एसएससी जेईई 2018 का जो एग्जाम है, जिसका एग्जाम 2019 में हुआ है डियर स्टूडेंट, उसका ये एक क्वेश्चन है। अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ये भी एक अच्छी क्वेश्चन की कैटेगरी में है। यहाँ भी यूडीएल लग रहा है, इस साइड पे भी यूडीएल लग रहा है, पॉइंट लोड भी है और वन साइड ओवरहैंग है। मींस ऑब्वियसली एक अच्छा सा क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आप कई सारे देख चुके हो उस कैटेगरी में आता है। सो नाउ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस
आया हुआ है, इसको एनालाइज करते हैं तो अगर आप देखोगे तो अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्वेश्चन ऐसा है जिसमें टाइम कंज्यूम होगा। एक ऑलरेडी वेल प्रैक्टिस स्टूडेंट ही टाइम बाउंड और करेक्ट सॉल्व करके आ सकता है। एक दो केस को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। सो यहाँ पे आपको ये फोकस करना है। और देखो कुछ स्पेशल केसेस वाले भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मींस आपको ओवरऑल सब कुछ पढ़ना है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में। एक चीज यहाँ पे मैं मिसिंग देख रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि इंक्लाइंड लोड कहीं पे भी नहीं लगाया है, राइट। इंक्लाइंड लोड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर मैं किसी एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ कि अगर ये जो जैसे 30 किलोमीटर है, राइट, बट अगर कोई ऐसे लोड लगा दे मान लो 20 किलोमीटर, राइट, और ये एंगल भी दे दे मान लो 30 डिग्री, अब और सारी सिचुएशन सेम हो, सेम लोडिंग हो, अब बोले शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो, तो ये जो इंक्लाइंड लोड है इसको कैसे डील करेंगे, ये चीज ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ड्यूरिंग एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। बट हियर आल्सो आई एम रीस्टेटिंग एंड रीअफर्मिंग कि इंक्लाइंड लोड को डील कैसे करेंगे। तो इसका दो कंपोनेंट होगा डियर स्टूडेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल क्या होगा 20 sin 30, sin 30 कैलकुलेटेड एज 1/2, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। और ये वाला जो लोड होगा डियर स्टूडेंट इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा 20 cos 30। नाउ आई हैव टू लेट यू नो, आई हैव टू टेल यू कि ये जो 20 cos 30 है ये एक्सियल थ्रस्ट कहलाता है। इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कहीं पे भी, कहीं पे भी शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इसका या रिएक्शन फाइंडिंग में कोई रोल नहीं है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट ये वाला जो फोर्स है जो 10 बना, ये यहाँ पे वर्टिकल लोड माना जाएगा और इसका बेसिकली इफेक्ट आएगा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस एंड ऑल। सो ये जो इंक्लाइंड लोड है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही सिर्फ आपके लिए एक कंसीडरेबल पॉइंट है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई मैटर नहीं करता। हालांकि उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बनता है जो कि आपको बेसिकली अभी उसमें हम नहीं जाते हैं। और एक और चीज कि ये जो रोलर सपोर्ट अगर है और एक हिंज सपोर्ट है और उस केस में ये इंक्लाइंड लोड लगा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है, ये बेसिकली हिंज के पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, बल्कि उसके ऑपोजिट एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा हिंज पॉइंट पे। और हिंज पॉइंट पे जो नेट रिएक्शन होगा वो बेसिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक तो खुद का एक वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है, एक एक्सियल थ्रस्ट को काउंटर करने के लिए उस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, तो जो नेट रिएक्शन फोर्स होगा वहां पे वो बेसिकली रूट अंडर सिग्मा v स्क्वायर प्लस सिग्मा h स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैं जो वीडियो है उसके अलग एक पॉइंट पे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो अगेन मैं इसको क्रक्स में बताऊं कि अगर इंक्लाइंड लोड लो होता तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ही कंसीडरेबल होगा, हॉरिजॉन्टल आपके लिए इररिलेवेंट है। सो दिस इज व्हाट कि मैं एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं जब आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पे डील कर रहे हो, तो आप इन सारे कुछ जो एक्स्ट्रा न्यूएंस है इसको माइंड में रखना। और एक और चीज की पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट फाइंड करना जहां पे शियर फोर्स साइन चेंज करना है। ये जो दो पॉइंट है ना, ये अभी तभी समझ पाओगे आप जब न्यूमेरिकल एग्जैक्टली करोगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि ये पूरा जो एनालिसिस है थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया मैंने, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट को अच्छे लेवल के एग्जाम्स को ट्राई कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, स्ट्रैटेजी बनानी होती है। सो अब मैं आपको इसमें कौन सा क्वेश्चन उठाऊं डियर स्टूडेंट, तो देखो मैं एज अ टीचर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए ट्राई करूंगा, राइट। उसके अलावा अगर मैं आपके लिए कोशिश करूं डियर स्टूडेंट, तो आपके लिए मैं बेसिकली एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, राइट। ये दो क्वेश्चन अगर मैं कर लूं, क्वेश्चन नंबर 4 की जगह अगर मैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 कर लूं डियर स्टूडेंट, 5 कर लेते हैं, राइट। 5 कर लेते हैं क्योंकि इसमें कपल भी लगा हुआ, तो कपल का भी इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। और वही कपल का जो लॉजिक है वो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पॉइंट ये वाला कपल है, तो वो सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
राइट। इसमें भी ये कपल है तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इंक्लाइंड लोड का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडिया इज कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए डील करूंगा डियर स्टूडेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें, एंड आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी आपको बेसिकली खुद प्रैक्टिस करना है। और कैसे शेयर करोगे, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी हमारा वहां पे डिस्प्लेड है, जो हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हमें मेल भी कर सकते हो, जिससे हमें ये पता चले कि आप कितना पार्टिसिपेटरी स्टडी कर रहे हो, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो। वीडियो को यूनिलैटरली सिर्फ मत देखो, कॉपी पेन लेके सीरियस मोड में वीडियो को से लर्न करो और अपने नॉलेज को इंप्रूव करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है डियर स्टूडेंट। चाहे कोई सा भी एग्जाम, जब तक नॉलेज नहीं है कुछ नहीं होता, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, आपको बेसिकली लर्न करना होगा डियर स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो राइट, ओके, सो डियर स्टूडेंट हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया कि इसको हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं बेसिकली बाकी को इरेज कर दिया। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के क्वेश्चन में डायग्राम को के लिए कैसे स्पेस को मैनेज किया जाए वो सारा मैंने बताया हुआ, और कैलकुलेशन कैसे उसके राइट हैंड में करें या नेक्स्ट पेज में करें, और सारे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन एक पॉइंट पे होना चाहिए, और जो आपका लोडिंग डायग्राम है उसके ठीक नीचे शियर फोर्स और उसके ठीक नीचे बेंडिंग मोमेंट एंड अदर थिंग्स आनी चाहिए, सो दैट जो एग्जामिनर है उसके बेसिकली उसका जो बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगे आपकी चीजों को अंडरस्टैंड करने में, अदरवाइज वो फिर क्या है आपको कई बार मार्क्स डिडक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, ये चूंकि सिंपली सपोर्टेड बीम का ओवरहैंग बीम है, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन फाइंड करना होगा डियर स्टूडेंट। तो इसको मैंने बेसिकली रिएक्शन RA एज्यूम कर लिया डियर स्टूडेंट, एंड दिस इज RB। तो our first attempt, our first priority will be how to find this reaction, like reaction force RA and RB। तो सबसे पहले मैं डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन को डील कर रहा हूं, सॉल्यूशन। पहला मेरा टारगेट है रिएक्शन फाइंडिंग डियर स्टूडेंट, रिएक्शन फाइंडिंग। ये मैं आपको बता रहा हूं, रिएक्शन फाइंड करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम या ओवरहैंग बीम में। रिएक्शन फाइंड करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है उसको हम यूज करेंगे, क्योंकि ये स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है, उस इक्वेशन को यूज करते ही ये अननोन RA और RB बेसिकली फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशन डियर स्टूडेंट? सो रिएक्शन फाइंडिंग के लिए हम बेसिकली सिग्मा V0 अप्लाई करेंगे। तो सिग्मा V का मतलब होता है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ऑलरेडी बता चुका हूं। अपवर्ड फोर्स डियर स्टूडेंट क्या लग रहा है? अपवर्ड को मैं देखूं तो RA प्लस RB, राइट, एंड इज इक्वल टू डाउनवर्ड क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो अब डाउनवर्ड फोर्स कई सारे हैं, ये UDL एक डाउनवर्ड फोर्स बनाएगा, दिस लोड एंड दिस UDL। तो मैं बारी बारी से सबको लेता हूं वन बाय वन। 2 किलो न्यूटन पर मीटर विच इज UDL, और ये 4 मीटर के स्पैन पे लग रहा है, तो नेट लोड कितना होगा डाउनवर्ड? 2 into 4, it is as simple as that। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 2 into 4। यूनिट ऑलरेडी सारे लोड किलो न्यूटन में और डिस्टेंस मीटर में, वी डोंट हैव टू वरी। 2 into 4 आपने पहला वाला UDL काउंट कर लिया, देन प्लस 6 प्लस 3 एंड द एंड में आपका क्या है 3 into 2। सो आई थिंक you have got one equation which is RA plus RB is equal to, ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 8 plus 9 plus 6, so it is I think 9 or 6 15 or 8 23। so you have got one equation which is RA plus RB is equal to 23, right? so 23 किलोमीटर, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, राइट। नाउ चूंकि दो अननोन है RA और RB, तो एक इक्वेशन आ गया RA और RB के टर्म में, तो एक और इक्वेशन लाना होगा और उन दोनों को सॉल्व करेंगे, वी कैन इजीली बी गेटिंग दिस RA एंड RB वैल्यू। सो दूसरा इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट? तो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन आपने लगाई, और दूसरा क्या होता है मोमेंट सिग्मा m at any point of the beam will be 0 dear student, at any point I am saying, at any point का मतलब है C पे भी summation of all moments 0 होगा, B पे भी हो सकता है, E पे भी हो सकता है, D पे भी हो सकता है, A पे भी हो सकता है, क्योंकि बीम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो कहीं पे भी summation of all moments should be 0। बट यहाँ पे एक अगेन कैच पॉइंट है डियर स्टूडेंट, कि बीम में जब आप ये पॉइंट अप्लाई करोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, क्यों? रिएक्शन फाइंड करने के लिए। तो आपको बीम के
उस पॉइंट पे इस कंडीशन को लगाना है जहां पे वन ऑफ द रिएक्शन इज एक्टिंग, राइट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। या तो बी पॉइंट पे लगाना है या ए पॉइंट पे लगाना है। ऑल्दो दिस कंडीशन इज वैलिड एट एनी पॉइंट ऑफ द बीम, बट हाउएवर we have to apply this condition to one of the reaction point like A या B पे। इसका एडवांटेज ये मिलेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं A पे अप्लाई करता हूं तो A पे RA का जो मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। यू ऑलरेडी नो, क्योंकि RA A पे ही एक्ट कर रहा है, तो RA का कोई एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं। RA into 0 मींस 0 आएगा, तो सारा का सारा RB और ये सारे नोन फोर्सेस का मोमेंट आएगा। सो वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा जो कि RB के टर्म में होगा, और उससे आप RB इजीली निकाल के इसमें पुट करके RA निकाल सकते हो। दिस इज द मैथमेटिकल एडवांटेज यू कैन गेट फ्रॉम हियर। अदरवाइज आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे यू विल गेट सेम वैल्यू। अगर कहीं और लगाओगे तो RA की भी वैल्यू होगी, RB का भी मोमेंट होगा, तो वो इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा। ये ऑलरेडी इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, फिर दोनों को सॉल्व करना होगा कन्वेंशनली, एंड देन यू विल कम टू नो कि RA और RB क्या है। सो टू अवॉइड दैट आई सजेस्ट कि जनरली किसी एक रिएक्शन पॉइंट पे मोमेंट को जीरो करो। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने ऑलरेडी एक प्रैक्टिस अडॉप्ट करी है कि राइट से लेफ्ट की तरफ हम हमेशा कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो मैं अगेन आपको जो कन्वेंशन है उसी को फॉलो करने के लिए बोलूंगा। तो राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे तो हमारे लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ए वाला पॉइंट्स एंड पॉइंट है, तो क्यों ना एंड पॉइंट पे ही कर दिया जाए। सिग्मा m एट a 0 होगा, राइट। इसका मतलब है कि a पे टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट। तो इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट, a पे टोटल क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने को क्या करना है, a पे सारे क्लॉकवाइज को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो a ये है और a के इधर सारे फोर्सेस है, तो सबसे पहले इस यूडीएल का देखते हैं। ये यूडीएल डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये a पे क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा। RB कैसे लगाएगा, चूंकि अपवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा। ये 3 किलोमीटर क्लॉकवाइज, 6 किलोमीटर क्लॉकवाइज, और ये 2 किलोमीटर पर मीटर भी क्लॉकवाइज। सो इफ यू कैन समराइज कि ये यूडीएल, ये पॉइंट लोड और ये यूडीएल, ये सब क्लॉकवाइज बनाएगा ए पे, और एक सिर्फ RB जो कि रिएक्शन फोर्स है यही एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, राइट। सो एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो मैं सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज एक ही है व्हिच इज RB इंटू RB का A से डिस्टेंस क्या होगा, 4 + 2 6 + 4 10, तो RB इंटू 10 ये एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इज इक्वल टू सारे क्लॉकवाइज को अब लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट। तो देखो क्लॉकवाइज को लिखते टाइम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैं 3 किलोन्यूटन मीटर का A पे मोमेंट निकालूंगा, तो क्या होगा, चूंकि ये 3 किलोन्यूटन मीटर व्हिच इज स्मॉल w, इसका इस पे मोमेंट WL²/2 नहीं होगा। यूजुअली जो यूडीएल होता है स्मॉल w, अगर वो L लेंथ पे लग रहा है तो हम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं WL²/2, W into L into L/2 मींस WL²/2, बट वो गलती हम यहां नहीं करेंगे। ये यूडीएल अगर यहां तक लग रहा होता कॉन्टिन्यूअस, तब हम WL²/2 लेते, बट यहां पे आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें क्या करेंगे, W into L into ब्रैकेट में L/2 प्लस एक्स्ट्रा लेंथ, राइट डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं 3 into 2 W into L हो गया into L/2 which is 2/2 प्लस एक्स्ट्रा लेंथ। एक्स्ट्रा लेंथ क्या हो जाएगा, तो जहां पे खत्म हो रहा है वहां से a का डिस्टेंस टोटल कितना होगा डियर स्टूडेंट, 10। So this is the important point which you have to understand dear student। So ये वाला जो यूडीएल है यहाँ पे इसका इस पे मोमेंट आपने फाइंड कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने आपको स्पेशली अंडरस्टैंड कराया, मैं स्टार मार्क भी कर देता हूँ। ये चीज आपको समझना है, एक बार आप समझ लोगे बहुत आसान है, फिर तो आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द सेकंड मोमेंट विल बी डियर स्टूडेंट ई का ए पे क्या होगा, 3 into 6, so ये तो सिंपल है, प्लस फिर 6 का क्या होगा डियर स्टूडेंट, 6 into 4, और एक लास्ट इस यूडीएल का इस पे क्या होगा, क्योंकि यहां तक ये लग रहा है तो WL²/2 सीधा ले लेते हैं। W is 2 L² 4 का WL²/2। So this is what you will be getting one equation when you apply sigma m at a0 dear student। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 10RB is equal to, इसको अगर सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट 1 + 10 11 into 6 66 प्लस ये डियर स्टूडेंट 18 होगा, और ये हो जाएगा 24
और ये डियर स्टूडेंट हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 16, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं डियर स्टूडेंट तो 6 4 10 10 8 0 8 8 and 8 और 6 24 4 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 and 6 12, so I think 124 आ जाएगा, राइट। एक बार फिर से आप लोग कैलकुलेट कर लो, ये मैं बेसिकली अपने उससे कर रहा हूँ, हो सकता है कभी मिस्टेक हो जाए, बट कॉन्सेप्ट को फोकस करो। मिस्टेक तो चलो हो जाती है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर एक बार आप मास्टरी कर लोगे तो कैलकुलेशन भी आपका सही होगा। मेरा यहाँ पे मेन टारगेट है आपको समझाना। सो आई थिंक फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। दिस इज 1 11 11 and 6 66, this is 18, this is 24 and this is 14, so I think 30 40 40 और this is 58 58 और 58 और 66, I think this is correct. So therefore RB यहाँ से क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 12.4। अब देखो 12.4 किलोमीटर आपने RB निकाल दिया। अगर मैं इस RB की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, पुटिंग दिस इन फर्स्ट, तो RAB आ जाएगा, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। सो डियर स्टूडेंट RA क्या आ जाएगा? सो RA अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 23 माइनस RB, राइट। सो 23 RB क्या होगा डियर स्टूडेंट 12.4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आई थिंक 10.6 हो जाएगा, यस 10.6 हो जाएगा, राइट, 10.6 किलोमीटर। सो नाउ यू हैव ऑल द वैल्यू ऑफ RA एंड RB। जो वैल्यू आई डियर स्टूडेंट मैं लिख दूंगा, यहाँ पे आपको लिखना होता है क्योंकि आप हमेशा लोडिंग डायग्राम को रेफर करके आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करोगे, तो ऑलवेज जो भी अननोन वैल्यू थी, जैसी जो वैल्यू आती है रेस्पेक्टिव पॉइंट पे मेंशन कर दो, सो दैट आपको टाइम ना लगे यहाँ पे चेक करने में, खोजने में। सो RA कितनी वैल्यू आई डियर स्टूडेंट, RA इज 10.6 किलोमीटर एंड RB की वैल्यू क्या आ रही है, RB इज योर डियर स्टूडेंट 12.4। एक पॉइंट यहां पे शेयर करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट कि ऑल्दो यू हैव कैलकुलेटेड दिस रिएक्शन वैल्यू, बट कई बार ये रहता है कि ये सही है या नहीं है, तो मैं आपको एक अभी पहले ही हिंट दे रहा हूं, ये कैलकुलेशन सही है या नहीं है, मींस ये जो रिएक्शन की वैल्यू है ये करेक्ट है या नहीं है, ये आगे आपको खुद पता चल जाएगा। कैसे? जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस पे कई सारे सेल्फ चेक पॉइंट्स होते हैं जो आपको इंडिकेट करता है कि आपका अभी तक का कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं है। मींस कुछ कंडीशंस है जो बीम पे अगर वो सेटिस्फाई करेगा टाइम एंड अगेन, मींस आपका बेसिकली जो कैलकुलेशन है ये करेक्ट माना जाएगा। वी विल सी एट दैट पॉइंट कि ये कैसे हम चेक करते हैं, बट अभी आपको माइंड में रखना है कि टेंशन नहीं लेना है। ये जो अगर आपने फुल कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर दिया तो ये कॉन्फिडेंस आपका एक बार वेरीफाई भी हो जाएगा, राइट। सो RA आपने निकाल दिया। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप यू कैन से, जो कि जेन्युइन होना चाहिए, करेक्ट नहीं है तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। सो सिंपली सपोर्टेड बीम में यही प्रॉब्लम है, ओवरहैंग बीम में यही प्रॉब्लम है कि रिएक्शन फाइंडिंग अगर आपकी सही नहीं हुई तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। सो सबसे पहले अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो इस पे मास्टरी करो, इस पे कमांड करो 2-3 बार। आप हर एक देखो काफी सारे क्वेश्चंस थे, सबका रिएक्शन फाइंड करने की कोशिश करो, और सब में बेसिकली बहुत सारे लोड है और उसको कैसे डील करते हैं ये चीज आपको पता होना चाहिए। बेसिक मैकेनिक्स का कांसेप्ट है, एक ये लगाना है और एक ये लगाना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स तो होता नहीं है इसमें, इसलिए सिग्मा एन 0 की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट डियर स्टूडेंट, शियर फोर्स आपने को अब कैलकुलेट करना है और उसका रिस्पेक्टिव डायग्राम ड्रॉ करना है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है और रिस्पेक्टिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। और अगर लाइक ओवरहैंग बीम है तो पॉइंट ऑफ कट फ्लेक्चर भी फाइंड करना है, और अगर कुछ और भी मैक्सिमम बेंडिंग पॉइंट्स क्रिएट होता है उसको भी हम फाइंड करेंगे। हालांकि एग्जाम में सीधा दिया रहता है डियर स्टूडेंट एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करो, बट अगर क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स लाइक पॉइंट ऑफ कट फ्लेक्चर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट, ये सब एग्जिस्ट करता है तो आपको वो भी कैलकुलेट करना होगा। कई बार मेंशन करता है, कई बार नहीं करता है, क्योंकि मार्क्स का पूरा प्ले है। अगर आप वहां पे मिस करोगे, कोई दूसरा स्टूडेंट अगर वो सॉल्व करेगा वो मैक्सिमम मार्क्स ले लेगा। आपको पता है एक 2-2 मार्क्स के लिए गवर्नमेंट जॉब में फाइट होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इफ यू आर वेरी गुड इन कैलकुलेशन, ये टॉपिक की फुल क्लैरिटी है तो क्यों ना थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जाए, और वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि उसके कैलकुलेशन में मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है तो स्किप कर दो, बट एडविजेबल इज
उसको भी निकालो, बिकॉज योर डायग्राम शुड बी फुल विद ऑल द इंफॉर्मेशन। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं एसएफ कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं शियर फोर्स कैलकुलेट करूंगा। फिर से बिफोर वी स्टार्ट विद शियर फोर्स कैलकुलेशन, आई विल रिमाइंड यू कि हमने एक एजम्पशन को फॉलो किया था डियर स्टूडेंट, और उस एजम्पशन को रिकॉल करो। एजम्पशन क्या था? एजम्पशन ये था कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ कैलकुलेट करते जाएंगे सारे जो सैलिएंट पॉइंट्स हैं, और हमारा जो डाउनवर्ड फोर्स होगा शियर फोर्स में, उसको हम पॉजिटिव लेंगे और अपवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेंगे। तो इसी एजम्पशन को हम फॉलो करेंगे। एक बार मैंने रिकॉल आपको करने के लिए बोल दिया, बिकॉज कई बार स्टूडेंट कहीं कहीं से इधर उधर से नॉलेज अर्न करते हैं, किसी इस बुक में देखा, किसी इस इंस्टीट्यूट के नोट्स में देखा, उस सर के नोट्स में देखा, इसकी वजह से उनका हौच-पौच हो जाता है। तो आपको बेसिकली अगर वीडियो फॉलो कर रहे हो तो स्पेशली जो मैंने एजम्पशन बताया वही फॉलो करना है और उसको परमानेंट मेमोरी में रखना है। बट अगेन एकदम से रिजिड भी नहीं रहना है, ओपननेस होनी चाहिए आपके थॉट में। आपको मैंने बताया था कि ये एक एजम्पशन है और ये बुक टू बुक वेरी करता है, और जब और जैसी रिक्वायरमेंट आए, सब्जेक्टिव में तो हम फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करेंगे, थ्रू आउट सेम रखेंगे एजम्पशन, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आपको कैलकुलेशन जिधर से आसान हो उधर से कैलकुलेट कर लो। ये चीज भी आपको स्मार्टनेस रखनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद एसएफ कैलकुलेशन फॉर दिस न्यूमेरिकल। आपको सेलिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट? एक सी पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ई, डी और ए। आई थिंक आपके पास कितना है? 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स है। सो क्विकली हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एसएफ एट सी डियर स्टूडेंट। तो देखो सी शियर फोर्स क्या कहता है? उस पॉइंट या उसके राइट साइड में जो भी फोर्सेस है उन सबका जो समेशन होगा, अलजेब्रिक सम होगा, वो शियर फोर्स होगा। तो सी पे और सी के राइट साइड में कुछ भी फोर्स नहीं है, 0 होगा डियर स्टूडेंट। नाउ कम टू शियर फोर्स एट बी। नाउ अगर मैं मेरे